मेरा नाम प्रियंका, बुरहानपुर की निवासी हूं। ये पत्र जिसने लिखा है, अगर वो देख रही हो तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ हिला दें। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मेरा नाम प्रियंका, मैं बुरहानपुर की निवासी हूं। बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टरों की दवाई खाई, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे आशंका कि जरूर कोई बीमारी हो गई है, मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। तब मैंने जांच कराने का निर्णय लिया। तब डॉक्टर की सलाह पर मैंने विशेषज्ञों को इंदौर में बताया। इंदौर के डॉक्टरों ने जांच करना प्रारंभ करी। सारी जांचों की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर का लक्षण बता दिया। जब कैंसर मेरे पेट में बताया गया, तब किसी ने कहा कि मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुनो। मैं 2021 से लगातार आपकी कथा चैनल के माध्यम से सुन रही हूं। इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रहती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। अब जब मालूम पड़ गया कि पेट में कैंसर बता दिया गया है या कैंसर का लक्षण बता दिया गया, आपने कथा में कहा था कि त्रिजुगी नारायण का पानी, जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है, वो जल मंगवा कर पियो, आराम लगना चालू हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन और अपने पति से कहा कि आप जाओ और त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आओ। वहां से त्रिजुगी नारायण से जल मंगवाया, शिव जी का नाम लेकर उसको पीना चालू करा। आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पियो, मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पानी पीना चालू करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम लोग, उस कैंसर की जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है, तुम ठीक हो गई। ये शिव है, ये शंकर, ये ओ घड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ये शिव है, ओ घड़ी। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं हो। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, तो हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं, पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही, वहां बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। क्या देगा महादेव, क्या प्रदान करेगा महादेव, ये हम भी नहीं जानते। पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं है। महाराज, इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव में वर्णन करते हैं। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया,
ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ दोनों हाथों से। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो। भाव से जय हो। तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, ओ तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ, तेरे ही ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ, ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया, ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो।
जय हो। भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा काम हो गया, ओ तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा काम हो गया, अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, हाँ वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान 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 हो गया। जय हो। जय हो।
शंभो। तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है। ओ दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, 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 वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना विनय करें, दिल से निवेदन करें मेरे देवादिदेव महादेव से, अपने मन की बात भाव के साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें और हृदय से देवादिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर, गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी से कुछ मांगा नहीं, भगवान शंकर से कुछ कहा नहीं, गुनगुन बनना हो रही बात, भगवान शिव से कुछ कहा नहीं है। जब भगवान शिव से कुछ मांगा नहीं, केवल शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर भगवान को जल चढ़ाना।
आप भी मेरे देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगना नहीं, केवल मंदिर तक जाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो और वापिस आओ। और यदि मांगने का मौका भी मिल जाए अगर महादेव से, तो इतना जरूर कहना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतना दे दो कि आप और हम, वो पहले कथा में कहा है, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना। कोई आए ना आए, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल बनी रहे। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, चोरी का धन लेकर आया था, वो धन शिव जी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबत कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गया। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले। अब देवराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि ना तो मैं कभी शंकर के मंदिर गया था, ना मैंने लोटा भर के जल चढ़ाया था, ना मैंने कभी बेलपत्र चढ़ाया था, ना कभी मैंने शिव जी की आराधना करी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मुझे कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी मुझे नंदी पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा मैंने पुण्य कौन सा करा था? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, पर तेरी माता रोज, तेरी माँ प्रतिदिन एक लोटा जल भरकर मेरे मंदिर को चढ़ाती थी, इसलिए तेरी मुक्ति इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। तेरी मुक्ति ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। परिवार का अगर एक सदस्य भी भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला। दुनिया के लोग कहते हैं पुराण सुनो, शास्त्र सुनो तो 7 पीढ़ी तरती है, पर उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, उसकी 7 पीढ़ी नहीं तरती, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का ही गुणगान कर रहा। शिव महापुराण की यह कथा कर रही है। देवराज प्राण त्यागा और उसको बैकुंठ पद मिल गया, कैलाश धाम मिल गया, और यहां
गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो तप साधना करी उसका बल इतना बढ़ता गया कि देवाधिदेव महादेव को प्रकट होना ही पड़ा, प्रकट होना ही पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? सभी जाते हो? रख लो रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के द्वार जाइए, अपने दिल की बात कहने के लिए जाइए, ना कहो तो भी एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल लेकर जाते हैं, तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है और इसको मुझे क्या प्रदान करना है, क्या कहने के लिए आया है, ये देवाधिदेव महादेव जान गए। भगवान शिव पहचान जाते, प्रसन्न हो गए। गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। आज मेरा महादेव प्रकट हुआ है, आज मेरा महादेव प्रगटा है। महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य जी से, मांगो द्रोणाचार्य जी, मांगो, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको? क्या दिया जाए आपको? गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, धन दौलत संपदा नहीं चाहिए, बस आपके जैसा कोई पुत्र या आप मेरे घर में बेटे बनकर जन्म ले लो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, आप मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म ले लो। भगवान शिव जी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि मैं आपके घर में जन्म लूं। हां, मेरा एक अंश, भगवान शिव कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी, उस कृपी के गर्भ से मेरा एक अंश जन्म लेगा। जब वो गर्जना करेगा, उस गर्जना के कारण उसका नाम अश्वत्थामा कहलाएगा। वो अश्वत्थामा, पर सुनो द्रोणाचार्य, एक गुरु द्रोणाचार्य, एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा जरा। परीक्षा बहुत होगी तुम्हारी, और उस परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। बेटे का जो जन्म होता है वो भाग्य से होता है, पर बेटी का जो जन्म होता है वो भाग्य को भी 100 गुना करा जाता है, तो सौभाग्य से होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जन्म लेती है तो पिता के भाग्य को प्रबल करती है, पिता के भाग्य को आगे बढ़ाती है। बेटी के जन्म से बाप का, पिता का जो भाग्य है वो प्रबल होता है, बढ़ता है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारे घर में तुमने बेटे को मंगा है, और बेटे भी मेरे जैसा मंगा है, महादेव। अगर महादेव बेटा बनकर आएगा तो तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, बार बार परीक्षा देना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में जल भर जाएगा। बार बार तुमको रोना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप अगर बेटे बनकर आ गए तो मैं सारी परीक्षा देने को तैयार हूं, आप तो बस मेरे बेटे बन जाओ,
और आप मेरे पुत्र बनकर आ रहे हो, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। ठीक है, देवादिदेव महादेव ने वर दिया। कृपी गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी गर्भ से हो गई। कई वर्ष गुरु द्रोणाचार्य को निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है। जो दुनिया में कोई ना कर पाए, बस अपनी जिंदगी का एक असूल बनाकर रखना कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी का मन ना दुखे, तो शिव कृपा अपने आप हो जाती है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। दो मित्र थे, बड़े प्रिय, दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दें ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब वो मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है। और ये इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल रहा है, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है। अब धीरे धीरे व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या। एक काम करता हूं, अपने शहर, अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया। गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया। मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई
और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं, तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना, पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना है। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा 50% मेरा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। व्यापार चालू हुआ, इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता, करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहां मिर्ची बेची थी, उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, ₹2,00,000 इनको मुनाफा मिला। 2,00,000 ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1,00,000 तेरा 1,00,000 मेरा, दोनों पैसे लेकर चल दिए। पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा, अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा, मेरी मेहनत ज्यादा है, 1,50,000 मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा, यह बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1,50,000 लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे। दोनों, उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया, मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया, मित्र मरा। ये रोता हुआ मित्र के घर गया, मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था, दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता। कितने रख लिए उसने?
दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया। देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी। शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया। करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा 20 साल का हो गया, और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है। जो बेटा कह दे बाप वो लाकर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति लाकर रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चले, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया, शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहाँ गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा, जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा है किराए के मकान में। बेटा
केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है, बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है, बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा, अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा, बाप रोने लगा, तड़फने लगा। पिता, बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा, पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहा है, तड़फ रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70 लाख, 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया, अठन्नी अठन्नी भी उसको वापस देना है, नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहां रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ता है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे छुपा सकते हो, हर जगह से छुपा कर रख सकते हो, पर मेरे विश्वनाथ से छुपा कर नहीं रख सकते। एक एक श्वास का 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, एक एक श्वास का हिसाब मेरा महादेव इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले पूरा हिसाब ले लेता है कि तूने करा क्या है, पूरा हिसाब। लेगा हिसाब हो। तुम लेते हो कि नहीं लेते हिसाब? अपने लड़के से कहा जा 50 रुपए ले जा, 10 रुपए का सर्फ ले आना, 10 रुपए का साबुन ले आना, 10 रुपए का बिस्कुट ले आना। बेटा आया, आकर मां ने पूछा ले आया सामान? हाओ, ला हिसाब दे। मां 10 रुपए का सर्फ लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट लाया। कितने बचे? 20। ये लो मां, ये 20 रुपए। जब एक माता पिता अपने बच्चों से 50 रुपए का, एक माता पिता अपने बच्चों से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, तो वो महादेव भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि करा क्या तूने। नीचे जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने किया क्या है? इस भूमंडल पर जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने करा क्या? क्या करा? महाराज केवल एक काम करा, खूब सवेरे 8 बजे से दुकान खोली, रात को 9 बजे बंद करी, घर पर आए, रोटी खाई, थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाया और उसके बाद सो गए। सवेरे उठे, ब्रश करा, मुंडा धोया, स्नान करा, अखबार पढ़ा और फिर वापिस नाश्ता करके दुकान चले गए। तो महादेव भी कहेगा जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, इसलिए फोटो तो दीवार पे टंगेगा और तू नरक में टिकेगा। कोई अच्छा काम कर कर नहीं जा रहे। कई लोग कहते हैं हमें अपना घर संभालना है, हमें अपना परिवार संभालना है, हमें अपना पुत्र पुत्री सब संभालना है। शिव जी कहते हैं कि जन्म देने वाला मैं हूं तो निभाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरा तुमको नहीं निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव निभाएगा, कोई दूसरा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से बेटे के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, पर परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगी, निभाना तुमको पड़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे इस संसार सागर में, आप लोगों से कहेंगे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे, कष्ट नहीं आने देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो 2 कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता कि हमें
स्वयं को छिकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे ब्रह्मपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है। इसलिए एक लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाए, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। जिसका नाम अश्वत्थामा होगा वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई, दशा बदली, खाने के लाले पड़ने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है, क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में, परशुराम जी से विद्या सीखने लगे, मां और बेटे घर में रहने लगे। आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा रे बाबू, अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। परीक्षित उनके ताबे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता। महाराज, दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है। इसलिए तुम्हें खुद शंकर की आराधना करना पड़ेगी, राम का नाम जपना पड़ेगा, कृष्ण का भजन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तो कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन संवर पाएगा।
स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर, स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाएगा। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हमें ऐसी भभूति घुमा दें और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं। उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे सर FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति किसी के चक्कर में बताना, कोई कितई के, कोई कितई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो शंभो शिव कथा कह रही है। मैं व्यास नगरी चावल जिला जलगांव से आई हूं। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम, इधर है क्या? हाथ हिलाइएगा, हाँ दोनों हाथ हिला दो जहां बैठी हो। उनके अड़ोसी पड़ोसी मत हिलाओ रे, उनको हिलाने दो। सही में तुम बरहानपुर के हो, आज सिद्ध हो गया। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बड़गुजर है। मैं शिवजी का क्या बखान करूं। मेरे पति के गले में 3 बड़ी बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया। सब ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गलत है, इससे बड़ी बीमारी का क्रम हो सकता है। ऑपरेशन कराएंगे, गठान है और 3 है। निकालने के बाद फिर गठान आ सकती है और जांच में बड़ी बीमारी आ सकती है। गुरुदेव एक दिन रिमोट लेके बैठे थे, टीवी पर कथा देख, दूसरी चीजें देख रहे थे, नाटक सीरियल देखते देखते आपकी कथा दिख गई। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। आपने उस कथा में
कुशा के जल का वर्णन कर रहे थे और कुशा के जल का वर्णन करा, जल शिव जी को चढ़ाने का बोला, उस पानी को पीने का बोला। हमने अपने पति से वो कार्य प्रारंभ करवाया और गुरुदेव 4 हफ्ते तक लगातार पानी चढ़वाते, पति को मंदिर में ही वो पानी पिलाते। हमने सोचा अब ऑपरेशन तो कराना है, एक बार ये महाराज टीवी पर इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो अपन ये भी करके देख लो। जल चढ़वाते, पानी पिलवाते, जल चढ़वाते, पानी पिलवाते। बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरे पति के गले की 3 गठान गल गई, एक भी गठान गले में नहीं है और डॉक्टर ने भी कह दिया भी नॉर्मल रिपोर्ट। बैठ जाइए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, शंकर। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी। दीपमाला चौहान भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपमाला चौहान भुसावल से पीछे है। अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपमाला चौहान भुसावल से। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। दोनों छाती में से पस निकल करता था। जब दोनों छाती भाग में से पस निकलता था, बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। ये पस छाती में से निकलते निकलते, दोनों छातियों में से पस निकलते निकलते कई समय हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। बहुत तकलीफ में हो गए, डॉक्टर को भी दिखाया, आराम नहीं लगा। लग रहा था कि कुछ ऐसी बीमारी शरीर में हो गई है जिसके कारण ये छाती का पस सूख नहीं रहा, अपने आप पस निकलता रहता था, पीप अपने आप पस निकलता रहता। बड़े तकलीफ में हो गए गुरुदेव। तब एक बार कहीं जा रहे थे और रोड पे चलते चलते किसी ने शिव महापुराण पर शंकर जी का जल चढ़ाने का वर्णन करा, बेलपत्र खाने का बोला। हम बेलपत्र खाने लगे, शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपनी छाती पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से गुरुदेव 15 दिन में पस निकलना बंद हो गया और मैं ठीक होना चालू हो गया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु में। ये शिव तत्व है। लेगा परीक्षा मेरा भोलेनाथ। आपको भी कष्ट होगा। इस मंडी प्रांगण में ब्रह्मपुर की जगह पर अपनी जगह संभालना, बैठना, इतनी भीड़ में आना, धक्के खाना, कष्ट आपको भी होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर की कथा में धक्के खा लेता है फिर वो संसार के धक्के नहीं खा पाता है। ये निश्चित है। होगा कष्ट, हम मानते हैं। पहले दिन ये हाल है तो बाकी के दिन की तो हम गणना नहीं कर सकते तुम्हारी, कि तेरा क्या होगा कालिया, हम नहीं कर सकते। पर ये और एक बात और है, ब्रह्मपुर में ये नज़ारा देखने को दूसरी बार मिलने वाला भी नहीं है, निश्चित है। अर्चना दीदी कह रही थी, गुरुजी जब राजनीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, राजनीति का कोई कार्य करता है, तो राजनीति का कोई मंच का कार्यक्रम है या कोई बड़ी सभा करना होती है तो सब दूर गाड़ियां भेजना पड़ता है या सबको एकत्रित करना पड़ता है, पूरी जान झोंक देना पड़ती है, तब लोगों को इकट्ठा करा जाता है। हम तो इतना प्रचार भी नहीं करे, पर समझ में नहीं आया। ये 2 दिन पहले से आके भर आ गए, समझ में नहीं आया कहाँ से आया। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा है।
जो आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा अधिक मास और श्रावण के इस पुनीत संजोग में आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव जो कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जिनके एक इशारे पर संपूर्ण सृष्टि की रचना भी हो जाती है और जिनके एक इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिव क्रोधी हैं या भगवान शंकर को क्रोध से दर्शाया जाए या क्रोधी कहा जाए। भगवान देवादिदेव महादेव को रुद्र कहा जाता है। पर इतना स्मरण अपने भीतर रखिए कि शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोध नहीं है। वो रुद्र है और रुद्र का मतलब ही होता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना में भी सहयोग प्रदान कर देता है, जो समय आने पर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट भी कर देता है और जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट की ओर हो और कोई जीव अगर तड़प भी रहा है तो शिव उसको अपने गले से लगा भी लेता है। ये शिव है। एक भक्ति का जो बल होता है, एक भक्ति का जो दीप होता है, उसकी एक अलग आनंदता होती है। सब्जी में सारे मसाले हों और नमक ना हो तो सब्जी अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो नहीं लगेगी। सब्जी में आप हींग भी डाल दो, धना भी डाल दो, मिर्ची भी डाल दो, हल्दी भी डाल दो, सब कुछ अपने सब्जी में डाल दिया, पर सब्जी में सब कुछ पड़ा हुआ हो और नमक ना हो तो सब्जी में स्वाद नहीं आता। सब्जी में आनंद नहीं आता। उसी तरह भक्ति में शरीर तो है, जैसे सब्जी में मसाला तो है पर नमक नहीं है। भक्ति में शरीर तो है, आप हाथ से पूजन भी कर लोगे, मंदिर भी पाँव से चले जाओगे, दर्शन भी शिव जी का कर लोगे, कानों से कथा भी सुन लोगे, मुख से भजन बोल भी लोगे, पर एक अंदाजा लगा कर रखना, एक स्मरण करके रखना कि सब्जी में मसाले सब हों और नमक ना हो तो सब्जी का कोई मतलब नहीं है। और भक्ति में शरीर पूरा लगा हो और मन भक्ति में ना हो तो उस भक्ति का कोई मतलब नहीं। उस भक्ति का कोई मतलब नहीं। आपकी जो भक्ति है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, ये भक्ति ही मन से करी हुई होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं
मंदिर में जाकर दिया लगाओ कि ना लगाओ, बेलपत्री चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ कि ना लगाओ, भगवान को जल चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, पर किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी बीमार को औषधि दिला देना, किसी विद्यार्थी को शिक्षक अपने रूप से शिक्षा की विद्या भी उसको दे दे। ये मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने से ज्यादा प्रबल है, ये मंदिर में दीप लगाने से ज्यादा प्रबल है, ये मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा प्रबल है। एक सास दिन भर अगर चिड़चिड़ करे या बहू दिन भर चिड़चिड़ करे, सास दिन भर अपशब्द बोले, बहू दिन भर अपशब्द बोले और हाथ में माला पकड़कर 1 घंटा आधा घंटा भगवान का भजन करे और सोचे कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, तो परमात्मा मिल पाएगा क्या? हम मना नहीं करते कि आप क्रोध मत करो। देखो, हम कह भी देंगे ना तुमसे कि तुम गुस्सा मत करो तो तुम करोगे। हम तुमसे कह दें कि तुम झूठ मत बोलो तो तुम बोलोगे। तो अपनी बात खराब क्यों करें हम कहकर? हम तुमसे कह दें कि यहाँ शपथ दिलवा दें तुमसे कि तुम आज से झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम मानने वाले हो? भले शपथ दिलवा लोगे, हाथ लंबा करवा लोगे, ऐसी शपथ तो ना जाने दुनिया में कितनी दिलाई जाती है कि हम शपथ लेते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे, हम शपथ लेते हैं कि ये करेंगे, हम शपथ लेते हैं, और उसके फोटो खींचते हैं, मीडिया में चलता है, अखबारों में छपता है और वो शपथ हो जाती है। पर वो शपथ नहीं है। हम आपसे कह दें कि आप झूठ मत बोलना, आप क्रोध मत करना, आप गाली मत देना, आप अपशब्द मत कहना, हम कहकर अपनी बात को खराब क्यों करें? क्योंकि जितने बैठे हो ना पंडाल में और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, हम बोल दें कि तुम झूठ मत बोलो, हम बोल दें कि तुम गाली मत दो, हम बोल दें कि तुम अपशब्द मत बोलो, तो तुम कहीं मानने वाले तो हो नहीं। तो एक नियम बना लो बस, झूठ भी बोलो हम मना नहीं करेंगे, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, गुस्सा भी करो मना नहीं है, पर एक नियम बनाओ कि मैं झूठ बोलूंगी तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बोलूंगी। एक नियम बनाओ कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करूंगी। अगर ये नियम हमारे भीतर अगर आ गया, हम तुम्हें झूठ बोलने से कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो या तुम क्रोध करना बंद कर दो, तो तुम मानने वाले तो हो नहीं। देखो सीधी बात है, हम कहें और आपको अगर अच्छा भी ना लगे और आप माने ना तो हमारा दिल दुखेगा। तो इसलिए हम कहें कि एक नियम ऐसा बना लो कि मैं झूठ बोलूंगी, पर एक समय एक पुलिस वाला भैया एक घर में गया और घर में गया तो उसने अपने ऑफिसर को फोन लगाया। ऑफिसर को फोन लगाया तो ऑफिसर से कहा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। ऑफिसर को फोन करा और कहा, सर एक महिला ने एक पति को गोली मार दी। तो सर ने कहा, गोली क्यों मारी, कुछ मालूम पड़ा? हां सर, पत्नी पोछा लगा रही थी, पोछा गीला था, पति ने लात रख दी, इसलिए इसने गोली मार दी। ठीक है, उसको गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर अभी उसको गिरफ्तार नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है। जब वो अपने पति को नहीं छोड़ी तो मुझे छोड़ेगी क्या? तो जब तक पोछा सूखेगा नहीं तब तक मैं उसको, अरे जम के तो बोलो, पकड़ूंगा नहीं। पोछा सूखने का इंतजार कर रहा है कि पोछा सूखेगा तब मैं इसको पकड़ लूंगा, पोछा सूखेगा तब मैं इसको पकड़ूंगा। अब वो पोछा सूखे नहीं तो पकड़ा ही नहीं। समय टल गया, समय को टाला गया। बस शिव महापुराण की कथा कहती है
कि जैसे पोछा लगाते समय तुम्हें क्रोध आ गया और तुम किसी को अपशब्द कह दिए, कहीं जाते समय तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने किसी को अपशब्द कह दिया। एक समय को टालने का विचार करिए। एक समय को दूर करने का विचार करिए। क्रोध का एक समय बना लो, झूठ बोलने का एक समय बना लो कि मैं इतनी बजे झूठ बोलूंगा, मैं इतनी बजे झूठ बोलूंगी, मैं इतनी बजे असत्य बोलूंगी। परिवार, घर, हमारा कुटुंब, ये सब अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप संवर जाएगा। करो, माला लेकर तुम बैठो भी, ठाकुर जी की सेवा भी करो, शिव जी की आराधना भी करो, शंकर भगवान की भक्ति भी करो, हम मना नहीं करेंगे आपको। पर अपने क्रोध पर, अपने गलत विचारों पर, अपने शब्दों पर हमारा संयम होना चाहिए। सब्जी में सारे मसाले डाल दो और नमक न डालो तो सब्जी में स्वाद नहीं आता, सब्जी अच्छी नहीं लगती, सब्जी का आनंद नहीं आता। शरीर पूरा भगवान ने अच्छा दिया, तुम्हारे नेत्र भी अच्छे दिए, तुम्हारे दांत भी अच्छे दिए, श्रवण शक्ति भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छे दिए, पाँव भी अच्छे दिए, सारा शरीर परमात्मा ने तुमको अच्छा दिया। पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा तुमने परमात्मा में लगाई ही नहीं। बैठे सब आकर, यहाँ बैठते सब हैं, कथा में आए हो तो बैठोगे सब जगह। यहाँ लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पंडाल सारे फुल भरे हुए हैं, अपार जन समुदाय, अपार भक्त यहाँ कथा में आए हैं, बैठे सब हो। पर निवेदन आपसे इतना है कि इस मन को लगाने का प्रयास करो। इस चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। कई लोग आते हैं कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, और कई लोग आते हैं केवल आगे बैठने की जिद भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, और 15-20 मिनट बैठने के बाद इनको लगने लगती है कि अपनी गाड़ी में चली जाऊं, वहाँ गाड़ी में जल्दी जाके बैठ जाऊंगी तो जल्दी से निकल कर 5 बजते नहीं, ये 4 बजे से धीरे धीरे उठकर दूसरे को भी परेशान करो और दूसरे को भी मत सुनने दो, और खुद भी जल्दीबाजी में लोगों को परेशान कर कर जाने का प्लान करो। हमें समझ में नहीं आता कार्यकर्ता इन लोगों को आगे बिठा क्यों देते हैं। इनसे कुछ ले लेते हैं क्या कि दे दो 50-25 हजार रुपये तुम्हें आगे बिठा देंगे, तुम 5 मिनट बैठना, उठ के चली जाना, जाओ। 4 लोगों को कष्ट भी दो, परेशान भी करो, पहले झगड़ के आगे बैठो भी सही, और उसके बाद में 5 बजे नहीं, उससे पहले जाने की अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, गाड़ी में बैठ जाऊं और जल्दी जाने का तुक लगा लें। कितने लोग परेशान होते हैं तुम्हारे चक्कर में, जिनकी चित्तवृत्ति में, इससे तो घर में बैठकर कथा सुनना अच्छा है, या फिर पीछे वो पंडाल बना हुआ आखिरी का भोजनशाला वाला, उसमें आराम से बैठो, जाओ, सुनो, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। ये इतने लोग कथा के आगे के डी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु जो पीछे 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 बैठे हैं, कभी हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं उस बिल्डिंग में आके खड़े होकर देखना, ये सवेरे 4 बजे से एक जैसे आसन लगा के नहाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उठते तक नहीं है कहीं जाने के लिए, केवल जगह के चक्कर में, केवल जगह के चक्कर में। और ये कार्यकर्ताओं से पूछना, ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना, इन्होंने इतनी कथा करवाई होगी, इतने बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब आए होंगे, जिन्होंने अपनी निर्मल वाणी से यहाँ प्रवचन दिया होगा, कथा करी होगी। पर इस बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना कि ऐसे शिव भक्त इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं। इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इन्होंने इस कथा में क्या पाया, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में इन्होंने क्या देखा, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में तुमने क्या नया देखा, तो ये आपको बताएंगे कि रात भर सत्संग चलता है, दिन में कथा पूरी हो जाती है, और रात भर भजन चलता है, रात को 1-1 बजे तक भंडारे चलते हैं, लोग उनका दर्शन करने आते हैं, सुबह उठकर 4 बजे से लोग स्नान कर कर फिर बैठ जाते हैं। क्या चलता है?
दूसरी कथाओं का स्मरण करोगे तो हमें नहीं मालूम कि उसमें यह सब होता है कि नहीं होता, पर शिव महापुराण का एक तत्व ही अलग है, शंकर के ओघड़ी का तत्व ही अलग है। और जितने कार्यकर्ता यहां सेवा में लगे हुए हैं, तुम जितने तुम्हारे यहां वेद पुराण हुए हैं उसमें और इसमें एक अंतर तुमको लगेगा। इसमें सेवा का आनंद आएगा, इसमें सेवा से ऊपोगे नहीं, तुम्हें सेवा से उपज नहीं होगी कि अब मैं थक गया। इसमें सेवा का आनंद आएगा। कोई अगर बांट रहा होगा ना तो मैं खड़े हो जाओगे, लाओ मैं दोना दे देता हूं, ला तुम खिचड़ी भरो, लाओ तुम पोहा भरो, लाओ तुम पूड़ी दो मैं देता हूं। इसमें सेवा का आनंद आता है। कोई का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, बनखंडेश्वर महादेव कमेटी के लोग यहां खड़े होकर माइक में बोल रहे, डॉक्टर साहब की टीम जहां कहीं भी हो वो यहां पर आ जाए और आगे आकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को भी नमन करते हैं और ऐसे बनखंडेश्वर समिति को भी नमन करते हैं जो आवाज लगाकर बुला रहा है। टीम कहां है डॉक्टर साहब की, बुलाओ उनको और जल्दी से दिखाओ इनको, बुलाओ उनको, दिखाओ इनको। एक भक्ति के बल को बढ़ाना है हमको। और जब भक्ति का बल बढ़ेगा शरीर से, तुम ये मत सोचना कि मैं हाथ से सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं चलकर कथा में पहुंचूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं नयनों से दर्शन कर लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं कानों से कथा सुन लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम परमात्मा से लगाने का प्रयास करिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन परमात्मा से लग जाएगा तब भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी भाषा, कौन सी भाषा मेरे भगवान समझते हैं? भोजपुरी बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा, अरे जम के तो बोलो। गुजराती बोलोगे तो समझ जाएगा, अंग्रेजी बोलोगे तो समझ जाएगा, मराठी बोलोगे तो समझ जाएगा, तमिल की बोलोगे तो समझ जाएगा, मद्रास की भाषा बोलोगे मद्रासी समझ जाएगा, बंगाल की भाषा बोलोगे समझ जाएगा। कभी तुमने विचार करा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात जाते हो तो गुजरात की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं आती, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, वो वहाँ से यहाँ आ रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ गुजराती की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मराठी की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ तमिल की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ बंगाली भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मद्रासी भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ उत्तराखंड की भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ असम की भी सुनते हैं। कभी विचार करना, क्या मेरे भगवान कितने स्कूल में पढ़ने गए होंगे जो इतनी सारी भाषा उनको आती होगी? गुजराती गुजराती भाषा में विनती कर रहा है, मराठी मराठी भाषा में विनती कर रहा है, विद्वज्जन संस्कृत में विनती कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हिंदी में विनती कर रहा है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषा में विनती कर रहे हैं। कभी विचार करना, क्या भगवान इतनी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान इतनी भाषा को सुनते हैं? तो हमारा शास्त्र कहेगा, हमारा भविष्य पुराण कहेगा, हमारी अग्नि पुराण कहेगी, हमारी नर्मदा पुराण कहेगी, हमारी पद्म पुराण कहेगी और हमारी कूर्म पुराण कहेगी कि भगवान इतनी भाषाओं को नहीं जानते, भगवान तो केवल एक भाषा जानते हैं, जो दिल से पुकारता है भगवान उसके हृदय की भाषा को पहचान जाते हैं। अब हाथी ने श्रीमद् भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के सुनिए। उसमें एक प्रसंग आता है, गज का जो पांव था वो मगर ने पकड़ लिया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। तब तुम बताओ कि हाथी ने अंग्रेजी में स्तुति करी थी, संस्कृत में करी थी, हिंदी में करी थी, मराठी में करी थी, गुजराती में करी थी, हाथी ने कौन सी भाषा में स्तुति करी थी? बोलो रे मैनपुरी वालों, हाथी अंग्रेजी बोला था क्या?
अच्छा, एक बहुत वो बहुत पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो बात बात में अंग्रेजी झाड़ते हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं व्यासपीठ पर बैठकर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी बोलते हैं। एक विचार करना, उस अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति के पीछे कुत्ता लग गया। अब तुम कुत्ते के सामने कह रहे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब कुत्ता एक्सक्यूज मी समझेगा? अरे बोलो तो जम के प्लीज समझेगा? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज। अरे कुत्ता को भगाना है तो देसी में बोलना। अब तुम सिर पे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। अब कुत्ता क्या समझे तुम्हारा एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, डोंट टच प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता क्या, यहां तो देसी बोलना पड़ेगा। हट, कुत्ता भग गया। अब तुम कहो कि भगवान गुजराती समझता होगा, भगवान अंग्रेजी समझता होगा, भगवान हिंदी समझता होगा, भगवान संस्कृत समझता होगा, भगवान बंगाली समझता होगा, भगवान ये समझता होगा। भगवान अगर भाषा समझता होता तो हाथी ने कौन सी स्तुति करी थी? हाथी ने, जो हाथी था, हाथी की जो भाषा होती है, हाथी उस भाषा में चिंघाड़ा, और भगवान उस चिंगाड़ की भाषा नहीं, भगवान उसके कलेजे की, दिल की भाषा सुन ली है और दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। चींटी को कष्ट होता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलती, कोई भाषा नहीं बोलती, चींटी का दिल दुखता है तो परमात्मा सुनता है। गौ माता को कष्ट आता है, गाय रोती है तो परमात्मा सुनता है। कुत्ते को अगर तकलीफ होती है, कुत्ता चिल्लाता है, उसकी भाषा कोई नहीं जानता, पर परमात्मा दिल की भाषा जानता है। आप कितनी भी स्तुति कर रहे हो, कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, 4 घंटे आंख बंद करके बैठे हो, 2 घंटे से माला पकड़ कर बैठे हो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान को केवल तुम्हारे दिल से मतलब होता है। तूने कितनी देर मेरे से दिल लगाया है, तू कितनी देर मेरा स्मरण करी है, तू मुझे मन से कितना पुकारा है। तूने मुझे एक बार अगर दिल से पुकारा होता तो मैं तेरे सम्मुख में खड़ा होता। तूने मन से कब पुकारा? पत्राएं हैं, देखिए। मैं सिम्मी भदौरिया, मेरे पति का नाम अनुराग सिंह भदौरिया। कहीं बैठी हो सिम्मी जी तो हाथ हिला सकती है। मैं सिम्मी भदौरिया, दिख गए? हाँ, दोनों हाथ हिला दो, वहीं से हिला दो दोनों हाथ, खड़े रहो वहीं पर। मैं सिम्मी भदौरिया, मेरे पति का नाम अनुराग सिंह भदौरिया। मैं गांव मानहड़, जिला भिंड से आई हूँ। मेरा मायका गांव काकन डांडी, जिला मैनपुरी में ही है। गुरुजी, मेरे सिर में ट्यूमर हो गया था, इसका ऑपरेशन ग्वालियर में हुआ। ट्यूमर की जांच कराई तो उसमें कैंसर निकला। ग्वालियर से डॉक्टर ने दिल्ली AIMS में रेफर कर दिया। इलाज कराते कराते मेरा कैंसर कई जगहों पर फैल गया था। मैं 4th स्टेज के कैंसर में पहुंच गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, गुरुजी ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिर गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और उसी टाइम मेरी माँ को किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ ने हॉस्पिटल से ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बेलपत्ती शिवजी पे चढ़ी हुई लाकर मेरी माँ ने मेरे वेंटिलेटर पर पलंग के अंदर तकिए के नीचे रख दी। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मेरे शरीर पर लगा देती। समय बीता गुरुजी, धीरे धीरे मुझे होश आया, वेंटिलेटर से उतरी और मेरी माँ
डॉक्टरों से बात करी, डॉक्टर ने कहा इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। तब मेरी माँ ने डॉक्टरों से कहकर विनती कर कर उसको घर लेकर आई और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री मुझे खाने को देना चालू करी। बाबा की कृपा से 3 महीने में वापिस जांच कराने के लिए दिल्ली AIMS हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्टें सब नॉर्मल हो गई है, तुम्हारा कैंसर समाप्त हो गया है। ठीक हो? आजा आजा जल्दी आजा। 4th स्टेज के कैंसर से मौत के मुंह से मेरे भोलेनाथ ने निकाला। गुरुजी मैं व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहती हूं, इतनी सी तमन्ना लेकर आए। ये शिव का वो घड़ी है। अब जो 4th स्टेज के कैंसर पर पहुंच गया हो और पूरे शरीर में जिसके कैंसर फैल गया हो, पूरा शरीर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो और आखिरी का 4th स्टेज का कैंसर जिसके अंदर हो और डॉक्टर भी कह दें कि अब ये नहीं बचेगी, इसको ले जाओ, और बाबा भोलेनाथ जी का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से बाबा ने कृपा कर कर वापिस जीवित कर दिया और कैंसर को दूर कर दिया। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा उठा लो। 4th स्टेज का कैंसर हो और 4th स्टेज के कैंसर पर भी डॉक्टर कह दें कि तुम समाप्त की ओर हो, प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे, और विचार करिएगा कि उसको हाथ पकड़कर मेरे भोलेनाथ जी पार उतार दिए हो, तो जरा विचार करिएगा कि जीवन की घड़ी में शिव तत्व कितना काम आ सकता है। शिव तत्व कितना काम आ सकता है। एक शिव की भक्ति, एक शिव का विश्वास, एक शिव का भरोसा हमारी जिंदगी को सार्थकता दे। जब शिव की अविरल भक्ति की ओर हम बढ़े, शिव की अविरल भक्ति की ओर जब हम आगे बढ़े, तब तुम्हारे भीतर एक भाव विश्वास का आना चाहिए, भरोसे का। शरीर से भजन नहीं करना है। ये शरीर का करा हुआ भजन हमारे लिए एक मूल नहीं है, हमारा मूल है हमारे हृदय से किया गया भजन, हमारे दिल से किया गया भजन, हमारे हृदय चित्त से किया गया। और जब हमारे हृदय चित्त से हम प्रभु के भजन को धारण करते हैं, तो जीवन का एक आनंद हमारे भीतर समाहित होता है। एक हमारे भीतर एक जीवन का एक सुख समाहित होता है। आज आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा आप स्वीकार करें तो
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमसे मिलने के लिए हमारे पास में कमरे में भी आओ, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी जेब की भेंट पैसा हमारे पास नहीं चढ़ाओगे, नहीं तो हम बेलपत्र यहां से नहीं देंगे आपको। इतना ध्यान रखो, व्यासपीठ की मर्यादा को बनाकर थोड़ा इसका स्मरण आप लोगों के भीतर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ व्यासपीठ के पास किसी को आने नहीं देते। मूल है आप लोगों का धन दौलत आपके पास, पर जिस समय आप बाबा से मिलने के लिए आए हो और यहाँ से अगर बेलपत्र दी जा रही है तो आपकी जेब में से ठन्नी भी नहीं खसकना चाहिए। उस समय तुम्हारी खाली झोली बाबा के चरणों में होना चाहिए। वो बेलपत्र जो दी गई है वो करोड़ों से कम नहीं है, खूब बाबा की कृपा। आप करो शिव की भक्ति, मना नहीं। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। क्यों? उसका कारण होता है। एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की दे रहे हैं तो ये दुनिया की सारी पूंजी से बढ़िया। हम फिर कहते हैं, ये इतने लोग लाइन से बेलपत्र लेकर यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, इनको लगता होगा कि माला की मूलता है, गुरुजी को रुपट्टा पहना देंगे उसकी मूलता है। ना बाबू, तुम अगर आए हो, प्रणाम करा है, पोथी की एक बेलपत्र तुमको मिल गई ना, उस बेलपत्र को जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारी जिंदगी संवर गई, समझ लो। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, तो उसको स्वीकार तो करो। सीहोर का रुद्राक्ष, व्यासपीठ की बेलपत्र क्या रखती है मायना, जिस दिन समझ में आ गया ये जिंदगी का वो सुख है। देखा अपने जीवन में, बड़े से बड़ी बीमारी में लोग, कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो। तो हमारा जितने लोग आस्था चैनल से सुन रहे हैं, जितने लोग कथा के पंडाल में सुन रहे हैं और जितनी जगह आगे भी कथाओं का स्मरण हो, उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति के बल को बढ़ाओ। और एक निवेदन और है, वो भी यहाँ के लोग श्रवण कर लें और बाहर के लोग भी श्रवण कर लें। पानी का पाउच या पानी की बोतल या बिस्कुट का पैकेट पंडाल के अंदर कोई भी फेंक कर किसी को नहीं देगा। लोगों की आंख के चश्मे टूट जाते हैं, उनके चेहरे पर लग जाती है। इसलिए सावधानी रखें। अगर आप बांट रहे हैं, हाथ में दीजिए। किसी के चेहरे पर, कई माताओं के चश्मे टूट गए, किसी की आंख में लग जाती है, आप तो फेंक देते हो, कोई ने देखा कि ना देखा, और आपने फेंक दिया और उसको लग गई। प्रयास करो। इसलिए हम कथा में कहते हैं, अपने घर से चलो तो कितनी पानी की बोतल, जम के बोलो जरा, 2 पानी की बोतल लेकर चलो। और एक बिछाने का, जम के बोलो जल्दी से, आसन। मैनपुरी वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में। तो लेके चल आया, बैठे, सत्संग किया, कथा करी, आनंद लिया, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया और चल दिया। शिव तत्व को जानिए, शिव का स्मरण करें। शिव कथा कह रही है। सब्जी में मसाले होंगे और नमक नहीं होगा तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। शरीर अच्छा है, बैठ भी गए और दिल परमात्मा से नहीं लगा पाए तो फिर उस भजन का कोई मोल तत्व नहीं। इस हृदय को लगाना जरूरी है, इस चित्त को लगाना जरूरी है, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना जरूरी है। एक लड़के का एक पत्र है, जो लड़का कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और भगवान से उसका हेत ना जुड़ पाए। पूनम श्रीवास्तव, पति संजय कुमार श्रीवास्तव, बेटा उमंग श्रीवास्तव, निवासी कानपुर। कहीं बैठे हो, हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पूनम श्रीवास्तव, पति का नाम संजय कुमार श्रीवास्तव, बेटे का नाम उमंग श्रीवास्तव, निवासी कानपुर। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने हमको इतना दे दिया कि हम अब क्या कहें। गुरुजी, मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हम उससे हमेशा कहते थे, मंदिर जाया कर, जल चढ़ाया कर। लोगों के प्रश्न जैसे वो भी हमारे सामने प्रश्न रख देता था, भगवान क्या करने वाले हैं, मंदिर जाकर क्या हो सकता है। गुरुदेव, मैंने बेटे से कहा केवल एक बार तू मंदिर जाना चालू कर दे। वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बोलता है, छाती ठोक ठोक कर बोलता है
कि शंकर अगर हाथ पकड़ लेगा तो दुनिया में किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू जा, शिव के मंदिर जा। बच्चे ने शंकर के मंदिर जाना चालू करा। जो मानता नहीं था शिव को मानना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था उसको कोई रिजल्ट नहीं आया, बच्चे ने हाई कोर्ट की पेपर दिया और हाई कोर्ट का पेपर देने के बाद बच्चे ने कहा अब देखता हूं तेरे शंकर जी और तेरा सीहोर वाला महाराज क्या करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपति व्रत प्रारंभ किए, शिवजी से एक बार कहा, एक चावल का दाना चढ़ाकर कहा बाबा इसकी सुन लेना नहीं तो विश्वास उठ जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 महीने के अंदर बेटे का रिजल्ट आ गया और रक्षा मंत्रालय में बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बेटा ज्वाइनिंग लेने से पहले व्यासपीठ को नमन करना चाहता है। बेटा आया है क्या? आप आए हुए, बैठो, बेटे से बाद में बैठो। ये शिव कथा, ये शिव की उदाहरण, ये शिव की करुणा। वो सहज नहीं माना, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता और एक भीतर का जो भरोसा है, भीतर की जो दृढ़ता है, भीतर का जो एक आनंद है, वो परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। वो भीतर से एक वो शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हो ना, वो दुनिया की दौलत से तुझे तुलाया जा नहीं सकता। केवल उसको गाना नहीं है, बस गुनगुनाना है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरा क्या था क्या मेरा है, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। जब शिव कृपा करते हैं, जब शंकर उदारता करते हैं, जब शिव करुणा करते हैं, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ पटक दो और शंकर की करुणा एक तरफ। बहुत बहुत ध्यान देना। जैसे वो दीदी ने लिखा 4th स्टेज का कैंसर, और 4th स्टेज का कैंसर और पूरे शरीर में फैल जाए, आप जरा अंदाजा लगाना और किसी विद्वान डॉक्टर से पूछना क्या वो बच सकता है। 4th स्टेज का कैंसर जब पूरे शरीर में फैल गया, ट्यूमर फट गया, उसको ऑपरेशन हो गया और पूरे शरीर में अगर कैंसर फैल चुका है तो व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल है। पर कहीं शिव की उदारता, शिव की करुणा एक ऐसी होती है, शिव की कृपा एक ऐसी होती है जो कि काल के मुख से भी मेरा महाकाल बचा कर ले जा सकता है। काल के मुख से भी बचाकर महाकाल ले जा सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, जो शंकर का उपासक है, जो शिव की दृढ़ता को जानता है, जो शंकर की उदारता को जानता है, वो शिव तत्व को जानने वाला धूर है। शिव पुराण कर रही है, द्रौपदी शंकर भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और द्रौपदी भगवान शिव जी की इतनी बड़ी उपासक, इतनी बड़ी उपासक, पूर्व समय में ये एक ऋषि की, एक संत, एक गुरुजन, एक ब्राह्मण जन की बेटी थी। उसके पहले ये एक राजा के घराने में
राजा की पुत्री थी, शिव की इसकी आराधना, इसके कितने जन्म निकल गए, हर जन्म में इसने शंकर की आराधना करी, प्रत्येक जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। अब जब ब्राह्मण ऋषि की बेटी बनी तब इसने शंकर जी से वर मांगा, 14 गुणों से बलवान पति को मांगा था, 14 गुण वाला पति। तो शंकर जी ने कहा इतने गुण तो किसी में नहीं हो सकते, तो उसने कहा फिर 5 गुण का पति दे दो, जो वीर हो, धैर्यवान हो, विद्वान हो और युद्ध में प्रबल, धनुर्विद्या में प्रबल और दिखने में भी सुंदर हो, ऐसे 5 गुणवान उसने पति मांगे। तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हें देता हूं। आखिरी में जो द्रौपदी ने मांगा वो किसी एक अकेली द्रौपदी के लिए नहीं था, जो आखिरी में मांगा गया वो केवल द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा वो द्रौपदी ने खुद के लिए नहीं मांगा। द्रौपदी ने क्या मांगा? एक वर और दे दीजिए भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा मांगो कौन सा वर? स्त्री की पवित्रता का वर दे दीजिए, एक नारी की पवित्रता का वर दे दो। शायद ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई, ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है, तो आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर? नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया? जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था, नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना, पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी, तो बहू बार बार नहाने जाती होगी? है कोई? जम के बोलो जरा, है? नहीं। क्यों? सास कह देती है अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय भाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अबियाल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा है, तूने अबियाल हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू तेरा पति बीमार पड़ा और तू अबियाल भगवान का भजन करने लगी,
शंकर कहते हैं मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया। 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो। पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े हैं और तुमने उनके अभी कपड़े बदले हैं, उनकी गंदगी साफ करी है, जाओ तुम नहा के आओ, उसके बाद तुम यहां पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना। सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा है। 3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला